गाली देने पे या किसी को रोस्ट करने पे इतनी बुरी तरह बीच रोड पे मारा जाता है, तो मैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ सर। और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं इसी तिलक नगर थाने के बाहर आकर के अपने ऊपर पेट्रोल डाल के मैं अपने आप को आग लगा लूंगा सर। भाई अभी 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था, उसकी सारी रिपोर्ट तो तुम्हें पता होगी। वो ढाका ने टांग खोल के लात वात बजा दी सड़के में यार। उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई है अभी, उसके टट्टे शॉर्ट हो गए पूरी जिंदगी के लिए। हाय हाय करेगा। प्रशासन का इतना प्रेशर आ गया है वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फेम पाने के लिए मेरी माँ बहन की गाली बकी है, या तो सारी वीडियो डिलीट कर दो और माफी की स्टोरी डाल दो, नहीं तो भाई किसी को नहीं बख्शूंगा, सबका हिसाब होगा और वो भी ब्याज के साथ होगा। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बन्नी बॉस वर्सेस प्रदीप ढाका राजवीर फिटनेस एंड आदि नागर की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी और जो अभी भी चल रही है उसके बारे में कि एक्चुअली में ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई है, क्या इसका कंक्लूजन रहा है और क्या ये फाइट जो हुई थी वो फेक थी, व्यूज के लिए थी या फिर ये रियल फाइट है। तो वीडियो एंड तक जो देखना आप लोग खुद डिसाइड हो जाएगा कि ये पूरी पूरी कंट्रोवर्सी फेक है या फिर ये रियल है। तो सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बन्नी बॉस की एक्चुअली में पिटाई हुई थी बहुत ही गंदी तरीके से। यहाँ पर प्रदीप ढाका ने बन्नी बॉस को गंदी तरीके से मारा था 4-5 लड़कों के साथ, ऐसा बन्नी बॉस का कहना है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल जा रही थी, बहुत सारी इसकी वीडियोस भी आई है अलग अलग एंगल से। और यहाँ पर वीडियो में नजर आता है कि बन्नी बॉस के प्राइवेट पार्ट पे भी मारा हुआ था और यहाँ पर प्रदीप ढाका के जेब में पॉकेट में पिस्टल भी नजर आई थी, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन पिस्टल जो है वो बाहर निकली हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो हम एक्चुअली में नहीं कह सकते कि यहाँ पर वो पिस्टल है या फिर क्या है, क्योंकि वो पूरी पूरी सही तरीके से दिखाई नहीं दे रही है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। तो गाइस जब ये बन्नी बॉस की पिटाई वाली वीडियो बाहर आई तो यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा होने लगी, काफी ज्यादा इसके ऊपर बात होने लगी, क्योंकि यहाँ पर प्रदीप ढाका के साथ साथ राजवीर फिटनेस और आदि नागर थे। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि राजवीर फिटनेस एक काफी बड़ा इन्फ्लुएंसर है और उसके काफी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। तो इसी चीज की वजह से ये जो कंट्रोवर्सी है वो काफी तेजी से फैलती गई। उसके बाद यहाँ पर काफी सारी चीजें भी निकलती हुई आई हैं। यहाँ पर बन्नी बॉस ने FIR करी है, पुलिस कंप्लेंट करी है इन तीनों के ऊपर, मतलब कि प्रदीप ढाका, राजवीर फिटनेस और आदि नागर के ऊपर FIR करा दिया है मैंने, ठीक है, जिसमें कि FIR में नाम है प्रदीप ढाका, आदि नागर और राजवीर सिसोदिया का मैंने नाम दिया था। लेकिन यहाँ पर कोई भी अरेस्ट नहीं होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर बन्नी बॉस की वीडियो देख सकते हो। प्रशासन का इतना प्रेशर आ गया है वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अकेला जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये लोग अरेस्ट नहीं हो रहे हैं, 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, ये लोग अभी भी घूम रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी अरेस्ट नहीं होता है। उसके बाद प्रदीप ढाका की कुछ स्टोरीज आती हैं जिसमें कि वो कंटिन्यूसली धमकी दे रहे होते हैं बाकी लोगों को कि जिसने भी उनके ऊपर वीडियोस वगैरह बनाई है, जिसने भी उनकी माँ बहन को गाली दी है, उन सभी का ऐसी ही हालत होने वाली है, इसी तरीके से उन लोगों की पिटाई होने वाली है। इस तरीके से प्रदीप ढाका ने काफी सारी स्टोरीज लगाई। जिसने भी फेम पाने के लिए मेरी माँ बहन की गाली बकी है, या तो सारी वीडियो डिलीट कर दो और माफी की स्टोरी डाल दो, नहीं तो भाई किसी को नहीं बख्शूंगा, सबका हिसाब होगा और वो भी ब्याज के साथ होगा। लेकिन राजवीर की तरफ से कोई भी स्टोरी नहीं आई थी। फिर अचानक से एक दिन राजवीर स्टोरी लगाता है कि मैं इसके बारे में अच्छे से बात करने वाला हूँ कि एक्चुअली में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो यहाँ पर फिर राजवीर की तरफ से एक वीडियो आती है जिसमें कि राजवीर बताते हैं कि उनका इस जो फाइट में है बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। राजवीर फिटनेस ने, मतलब कि राजवीर सिसोदिया ने एक भी हाथ नहीं लगाया है बन्नी बॉस को, यहाँ पर उन्होंने ये दावा करा है। और वीडियोस में भी आप लोगों ने जितने भी पिटाई वाली देखी होंगी उनमें भी राजवीर सिसोदिया किसी को भी मारते हुए नजर नहीं आते। बन्नी बॉस की ही ऑफकोर्स पिटाई हो रही होती है, तो बन्नी बॉस को तो बिल्कुल भी हाथ लगाते हुए नजर नहीं आते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। तो फिर यहाँ पर राजवीर फिटनेस उन्हीं पूरी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी हुई थी यहाँ पर वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब इसमें हमारे ऊपर पुलिस केस हुआ है कि भाई राजवीर और आदि नागर ने भी इसे मारा है, बीच रोड में मारा, पता नहीं पिस्टल दिखाई है। तो भाई पहली चीज़ तो मुझे कोई ऐसी क्लिप दिखा देना जहाँ मैंने इस भाई को मारा हो। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने इसे बचाया क्यों नहीं। जो भाई ये मेरे पूछ रहे हैं कि मैंने इसे क्यों नहीं बचाया, जब ये मेरे सामने पिट रहा है और ये पिटते पिटते मेरे पैर भी पकड़ रहा है कि राजवीर भाई बचा लो। क्यों बचा लो भाई? जब राजवीर भाई की माँ को तुम गाली दे रहे थे सोशल मीडिया पर कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ फॉलोवर्स के लिए, राजवीर की माँ को गाली दी जा रही थी, तब तुम्हें ये नहीं सोचा था कि कभी राजवीर सामने पड़ेगा और या मुझे कुछ मुसीबत होगी? किस मुंह से तुम मुझसे मदद मांग रहे हो, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। अब इससे कह दो कि ये अपनी बेटी की कसम खा ले कि मैंने इसे हाथ लगाया हो
या मैंने इसे गाली दी हो, या मैंने इससे कोई बदतमीजी करी हो, या मेरा इससे 1 रुपये का भी लेन देन हो, या फिर जब ये मेरे टट्टे चाटने आ रहा था ना, व्यूज़ कमाने, केक काटने और वीडियो बनाने, या तब इसे ये नहीं पता था कि मेरे ऊपर किसी इस तरह का कोई रेप केस लगा था 2020 में। अगर आपको फुल वीडियो देखनी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो जैसे कि आपने देखा, राजवीर फिटनेस ने बता दिया कि वो वहां पर सैलून की ओपनिंग के लिए गए हुए थे, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा कि प्रदीप ढाका मार रहे हैं बन्नी बॉस को, तो उन्होंने बन्नी बॉस को बचाया नहीं, बल्कि बन्नी बॉस राजवीर फिटनेस के पैर भी पकड़ रहे थे। फिर भी यहाँ पर राजवीर सिसोदिया ने नहीं बचाया है बन्नी बॉस को, क्योंकि उनकी माँ बहन को गाली दी थी पहले, तो इसी चीज की वजह से उन्होंने यहाँ पर कोई भी दखलंदाजी नहीं करी है। लेकिन यहाँ पर प्रदीप ढाका ने बहुत गंदे तरीके से मारा है बन्नी बॉस को, सेम रीजन के साथ कि बन्नी बॉस ने प्रदीप ढाका को गाली वगैरह दी थी और प्रदीप ढाका की एक फोटो डाली हुई थी सोशल मीडिया पे कि बन्नी बॉस ने प्रदीप ढाका की पिटाई कर दी है और उनको काफी ज्यादा ट्रोल भी करा था। तो यहाँ पर जो बन्नी बॉस है वो इसी चीज को बोलता है कि अगर मैंने कोई गाली वगैरह दी है, कुछ भी किया है, वो मैंने सोशल मीडिया पे करा था, आप भी सोशल मीडिया का यूज कर सकते थे, आप भी मेरे को गाली गलौज कर सकते थे, या तो फिर आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से किसी को मारना कोई कानून नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर बन्नी बॉस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बन्नी बॉस दोबारा से FIR भी करते हैं, लेकिन अगेन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, और जो यहाँ पर वो पिस्टल, किडनैपिंग, मारपीट वाली जो FIR लगवाने के लिए बोलते हैं, धाराएं लगवाने के लिए बोलते हैं, वो भी उनकी नहीं लगाई जाती है, ऐसा यहाँ पर बन्नी बॉस बताते हैं। और कंटिन्यूसली वीडियोस वगैरह वो डालते जा रहे हैं, आप लोग उनके इंस्टाग्राम चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। राजवीर ने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया था, लेकिन बन्नी बॉस अपनी कंटिन्यूसली वीडियोस वगैरह डाल रहे थे। तो यहाँ पर राजवीर फिटनेस ने बन्नी बॉस का मजाक भी उड़ाया बहुत गंदे तरीके से। उनके जो प्राइवेट पार्ट पे प्रदीप ढाका ने मारा हुआ था, उससे रिलेटेड राजवीर सिसोदिया ने काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाया था बन्नी बॉस का। भाई अभी 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था, उसकी सारी रिपोर्ट तो तुम्हें पता होगी। वो ढाका ने टांग खोल के लात वात बजा दी उस लड़के में यार। उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई है अभी, उसके टट्टे शॉर्ट हो गए पूरी जिंदगी के लिए। हाय हाय करेगा। के बाद यहाँ पर बन्नी बॉस ने उसका रिप्लाई भी दिया था, मतलब कि राजवीर सिसोदिया को रिप्लाई भी दिया हुआ है बन्नी बॉस ने, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि आप आना और एक बार घुंघरू चेक करके जाना, तो घुंघरू वाला गाना बहुत लाइफ टाइम लंबा याद रहेगा आपको। देन यहाँ पर राजवीर फिटनेस ने फाइनल रिप्लाई दिया हुआ है बन्नी बॉस को, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ऐसा हुआ, बहुत शुभ काम से गए थे हम, बहुत नेक नियत से, और वहां बज गया घूसा 2 भाइयों का। एक अब क्या नाम लूं, छोड़ो, पर यार बहुत, और किस्मत हमारी ये खराब, मैं और आदि भाई उस लड़के से बात कर रहे थे। हम बात करके, क्योंकि उस लड़के ने मुझ पे वीडियो बना रखी थी, आदि भाई के भी किसी दोस्त पे बना रखी थी। तो मैंने कहा यहाँ तू हमेशा मिलता है, भाई भाई कहता है, अपनी बेटी के बर्थडे में भी बुलाता है, केक काटने के लिए बुलाता है, लेकिन तूने मुझे माँ की बहन की गाली क्यों पकड़ रखी, किसके कहने पकड़ रखे? इतने में तीसरे वाइल्ड कार्ड की एंट्री होती है, पता ना कहाँ से उसने गिरा कर टांगे खोल कर उसकी टांगों के बीच में। ठीक है भाई, पुलिस हमें ढूंढ रही है, पुलिस हमारे पास कांटेक्ट उसने हमारी रिपोर्ट कर दी, वीडियो और बना रहा है, वीडियो बना रहा है, एक हाथ तक नहीं लगाया, टच भी नहीं। हम दूर खड़े हैं, आदि भाई छुटा रहे, चारों तरफ से वीडियो बन रही। मैंने कि भाई बलमनसाई का जमाना ना, आदि भाई तुम पीछे हो जाओ, हम कहा वीडियो में आओगे फिर नाम आएगा, मैं कहा पीछे हो जाओ, वीडियो में मैं हटा भी रहा हूँ। कैमरा थे, लेकिन उस लड़के ने उसने तो हमारे नाम की रिपोर्ट कर, पर ऐसा है कानून अंधा थोड़ी है भाई, वीडियो पड़ी है दुनिया भर की, वहाँ बनी हुई, CCTV चेक करवा लो, हमने ऐसे भी हाथ लगाया हो तो भाई जो कानून गली में अभी थोड़ी जो खड़ा सबका नाम ले दो। तो भैया ऐसा है, जितने भी लोग ऑनलाइन बदमाश बनते हैं ना, तुम्हें मैसेज दे दूं, तुम्हें ऐसे लगता है कि हम किसी को छेड़ देते हैं, उसे माँ की बहन की गाली बक देते हैं घर में बैठे बैठे, और हमारा कुछ होएगा तो है नहीं, हम बन जाएंगे सोशल मीडिया के स्टार रातों रात। लेकिन ये चीजें बहुत गलत है, छोटी सी दुनिया है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई टकरा जाता है, और फिर यही चीजें होती हैं। उस लड़के के मुझे इतना तरस आ रहा है उसको, उसकी आँख, क्योंकि मुंह पर आँख मुंह सब, पर आँख शायद बच गई हो, तो वहां भीड़ ना बचाती, ज्यादा चोट आ जाती तो क्या होता? उसकी छोटी सी बेटी है उस लड़के की जो पिटा है, माँ है, बहन है, बीवी है घर में। तो ये भाई करके खा लो, करके कमा के खा लो, मेहनत का बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। आप ये तो शॉर्टकट है, घर में बैठे कुंडी लगाओ, कमरा बंद करो, गाली दे दो, किसी को फेमस हो जाओ, ऐसे नहीं होता। और उसके घर वाले को देख रहे होंगे भी, वो किस से गाली दे रहा, उसके घर वाले को और देखते हैं भाई। तो भैया जितने भाई हमारे ऐसे करके दूसरों में उंगली करके बढ़ना चाह रहे हैं, मत करना, क्योंकि चीजें बहुत खराब हो जाती है, समझ में नहीं आ, ठीक है। और हम वहां से भूखे प्यासे भागे भाई,
करे ना करे बिना वजह फंसे यार हम। ठीक है चलो, इसमें तो 1% भी हमारा कोई मतलब ही नहीं है जब भी 0.1% कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ पर बन्नी बॉस ने जो हायर अथॉरिटीज को FIR करी थी उसका भी कोई उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, बल्कि एक दिन उनको कॉल आती है कि हमने प्रदीप ढाका को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन बन्नी बॉस को इसमें डाउट था, क्योंकि प्रदीप ढाका जो है वो कंटिन्यूस स्टोरी डाल रहे थे, जैसे कि आप पहले बन्नी बॉस की वाली वीडियो देख सकते हो। मेरे पास अभी तिलक नगर थाने से फ़ोन आया जहाँ पे ये केस था, और उस थाने से ये फ़ोन आया कि हमने प्रदीप ढाका को पकड़ लिया है। अभी जस्ट फ़ोन आया था और पकड़ लिया है प्रदीप ढाका को। मुझे अभी भरोसा तो नहीं हो रहा है कि पकड़ा है या नहीं पकड़ा है, बट अगर पकड़ लिया है तो फिर देखते हैं आगे क्या सीन है। बट मुझे अभी फ़ोन आया वहाँ से तिलक नगर थाने से सब इंस्पेक्टर का कि ढाका को पकड़ लिया है और राजवीर अभी फरार है या जो भी है मुझे नहीं पता। अभी मैं पता करता हूँ बाकी चीज़ें। तो यहाँ पर बन्नी बॉस को डाउट था कि प्रदीप ढाका को एक्चुअली में अरेस्ट किया है या फिर नहीं किया है, तो उसी के लिए वो दोबारा से यहाँ पर कॉल लगाते हैं पुलिस थाने में, और फिर वहां से उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो वायरल हो जाती है। उसमें प्रदीप ढाका को अरेस्ट नहीं किया हुआ था, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो हेलो, हाँ जी। अनिल भैया, मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे थे कि उसको पकड़ लिया है, वो तो अभी भी धमकी के स्टेटस डाल रहा है बोल बोल करके। क्या धमकी है? कह रहा है कि अभी ढंग से हिसाब नहीं हुआ है, फिर से हिसाब करूंगा। इंस्टा पे? हाँ, खुलेआम डाल रहा है वो तो धमकी। आप कह रहे हो बंद हो गया है, वो क्या है, वो स्टोरी पे स्टोरी डाल रहा है। वो तो बेलेबल ऑफेंस है ना, ये कोर्ट से ही ऑर्डर है इसमें तो। हाँ जी, अरे भाई इसमें तो कोर्ट से ही ऑर्डर है अरेस्ट ना करने की, इंक्वायरी जो इन्वेस्टिगेशन जो इनके। अच्छा, कोर्ट ने बोला है कि इन्हें अरेस्ट मत करो। हम्म, अच्छा, मतलब कोर्ट ने बेलेबल ऑफेंस है ये। है। अरे भाई बेलेबल ऑफेंस होता है, आपके वकील बताते नहीं क्या? वो तो बेलेबल ऑफेंस आपने लगाया ना, मैंने थोड़ी ना लगाया। मैंने तो जो दिया था स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट तो लिखी ही नहीं, वरना बेलेबल ऑफेंस लगता ही नहीं तो मैं क्या खुद से थोड़ी कुछ लिखूंगा? है। अरे मार पिटाई में और क्या लगाऊं मैं? भैया मार पिटाई है, पिस्टल है, साथ में उठा करके लेके जा रहे हैं, आप पे तो सारी फुटेज है, उसके बाद भी आप कह रहे हो क्या लगाऊंगा। वहाँ पे पिस्टल मारते हुए, पिस्टल आपके गोली चलाते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर प्रदीप ढाका अरेस्ट नहीं हुआ है, ना ही राजवीर फिटनेस अरेस्ट हुआ है। राजवीर फिटनेस का तो कहना भी है कि भाई मैंने तो इसको हाथ भी नहीं लगाया, तो मेरे ऊपर क्यों ही कोई अरेस्ट करेगा, ये सारी चीज है। और यहाँ पर जो प्रदीप ढाका है वो कंटिन्यूसली वीडियोस स्टोरीज डालते जा रहे हैं कि जिन लोगों ने भी उनको माँ बहन की गाली दी है, जिन लोगों ने भी उनके ऊपर वीडियो बनाई है, वो उनसे माफी मांग ले, अदरवाइज उनकी भी यही हालत होने वाली है। ऐसा प्रदीप ढाका की तरफ से काफी सारी स्टोरीज वगैरह आई हुई है। किसी को नहीं बख्शूंगा जिसने मेरे को माँ बहन की गाली दी है, किसी को भी नहीं बख्शूंगा जिसने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई है। सबका हिसाब होगा, वो भी ब्याज के साथ होगा। और यहाँ पर बन्नी बॉस कंटिन्यूसली वीडियोस डालते जा रहे हैं कि मेरे को अभी तक कोई भी इंसाफ नहीं मिला है, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं ऐसे वीडियोस डालता रहूंगा। और बन्नी बॉस ने स्टार्टिंग में ये भी धमकी दी थी कि वो जान भी दे देंगे, अपनी आग लगा के आत्महत्या कर लेंगे पुलिस थाने के सामने। तो मैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ सर, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं इसी तिलक नगर थाने के बाहर आकर के अपने ऊपर पेट्रोल डाल के मैं अपने आप को आग लगा लूंगा सर। तो इस तरीके से ये सारी चीजें चल रही थी। प्रदीप ढाका कंटिन्यूसली वीडियोस डाल रहा है, बन्नी बॉस कंटिन्यूसली वीडियोस डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक कुछ भी इस कंट्रोवर्सी का कंक्लूजन नहीं निकला है। यहाँ पर बस एक ही चीज आती है कि या तो ये जो कंट्रोवर्सी हुई है वो व्यूज के लिए हुई है, पूरी की पूरी व्यूज के लिए और पॉपुलैरिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर बन्नी बॉस ने जितनी भी वीडियो बनाई है ज्यादातर वीडियोस राजवीर फिटनेस के ऊपर बनाई है, ना कि प्रदीप ढाका के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता है कि राजवीर फिटनेस एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है, और अगर राजवीर ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई देते हैं बन्नी बॉस को तो यहाँ पर बन्नी बॉस की पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग बढ़ सकती है, और यहाँ पर उसके साथ कंट्रोवर्सी होने में उनका ये फायदा हो सकता है। लेकिन अगर ये पॉपुलैरिटी के लिए हुई होती तो यहाँ पर बन्नी बॉस को इतनी गंदी तरीके से नहीं मारते, उनको बहुत ही गंदी तरीके से मारा है। लेकिन अगर ये पॉपुलैरिटी के लिए नहीं हुई है तो इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ऑनलाइन बदमाशी चल रही थी, ऑनलाइन गाली गलौज चल रही थी, तो ये ऑनलाइन भी ऑफ कोर्स खत्म हो सकती थी, कानून के जरिए भी ये खत्म हो सकती थी। हाथापाई की क्या ही जरूरत थी? इसके
ऊपर भी आप लोग कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या होना चाहिए था या क्या नहीं होना चाहिए था। जो भी आप लोगों का ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस अगर आपको फुल वीडियोस देखनी है, फुल इनकी कॉल रिकॉर्डिंग देखनी है, तो उसकी मैंने पूरी प्ले लिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसमें मैं सारा का सारा नहीं बता सकता था, अदरवाइज ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ी बन जाती। तो आप लोग वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने राजू और प्रतिभा की कंट्रोवर्सी नहीं देखी है तो वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट करना। रजत दलाल की पूरी स्टोरी मैंने आप लोगों को बता रखी है, वो भी चेकआउट करना। एलविश यादव की मैंने स्टोरी बता रखी है पूरी, जीरो से लेके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स तक की, तो वो भी आप लोग चेकआउट करना। और मुस्कान कारिया की भी मैंने आप लोगों को स्टोरी बता रखी है, जिसमें कि वो कैसे करोड़पति बनी है। सीरियसली गाइस, तो जाके वीडियो जरूर चेकआउट करना। और आप लोग नेक्स्ट कंट्रोवर्सी या नेक्स्ट स्टोरी किसकी सुनना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।